नमस्कार। कल्पना कीजिए, दुनिया की एक ऐसी संस्था जो तय करती है कि तेल कितना निकलेगा और आपकी बाइक में पेट्रोल कितने रुपए का मिलेगा। एक ऐसा संगठन जिसके फैसले से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। लेकिन अब उसी संगठन में दरार पड़ चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, जिसने दशकों तक ओपेक का साथ दिया, अब उससे दूरी बनाता दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ तेल का मामला है या इसके पीछे छिपा है मिडल ईस्ट का बड़ा पावर गेम? क्या सऊदी अरब और यूएई अब प्रतिद्वंदी बन चुके हैं? और सबसे जरूरी, क्या इससे भारत को फायदा होगा? तो हम इस वीडियो में समझेंगे ओपेक क्या है, यूएई क्यों नाराज हुआ है, सऊदी अरब से टकराव क्यों बढ़ा है, तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले समय में दुनिया कैसे बदल सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर ओपेक है क्या। तो ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इस संगठन की शुरुआत 1960 में हुई थी। उस समय दुनिया की बड़ी तेल कंपनियां तेल उत्पादक देशों पर हावी थीं। तब सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला जैसे देशों ने मिलकर ओपेक बनाया। बाद में यूएई भी इसमें शामिल हो गया था। अब सवाल यह है, यह संगठन करता क्या है? तो सीधी भाषा में समझिए, ओपेक दुनिया के तेल बाजार को कंट्रोल रूम है। यह तय करता है कि कितना तेल निकलेगा। उत्पादन कम कर दें तो तेल महंगा हो जाता है, और अगर ओपेक वाले ज्यादा तेल बाजार में ले आए तो कीमतें गिर जाती हैं। यानी आपकी गाड़ी में भरने वाला पेट्रोल कई बार ओपेक की मीटिंग से तय होता है। और यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश अमेरिका, चीन, भारत सभी ओपेक पर नजर रखते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यूएई आखिर ओपेक से नाराज क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तेल उत्पादन की सीमा। ओपेक हर देश को कोटा देता है, यानी कौन कितना तेल निकाल सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय से यूएई अपने तेल सेक्टर में अरबों डॉलर लगाए हुए है। नई ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी लाई गई है जो कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा रही है। बड़े बड़े ऑयल प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। यूएई चाहता था कि वह ज्यादा तेल बेचे, ज्यादा पैसा कमाए, लेकिन ओपेक ने कहा नहीं, कोटा से ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते हो। यहीं से विवाद शुरू हुआ और यूएई को लगा, हमने निवेश किया है, उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, फिर हमें रोक क्यों रहे हो? असल में यूएई अब से छोटा खिलाड़ी नहीं रहना चाहता। वह मिडिल ईस्ट की नई इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है, और उसे लगने लगा कि ओपेक के नियम उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, सऊदी अरब बनाम यूएई। पहले दोनों देश बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों की सोच अलग होने लगी। सऊदी अरब चाहता है तेल उत्पादन सीमित रहे ताकि कीमतें ऊंची रहें और ज्यादा मुनाफा मिले, लेकिन यूएई चाहता है ज्यादा उत्पादन, ज्यादा एक्सपोर्ट और ज्यादा ग्लोबल इन्फ्लुएंस। यानी दोनों देशों के हित टकराने लगे। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में टूरिज्म, बिजनेस, एयरलाइंस, फाइनेंस, हर क्षेत्र में अब यूएई तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुबई और अबू धाबी दुनिया के बड़े फाइनेंशियल हब्स बनते जा रहे हैं। यूएई अब सिर्फ तेल बेचने वाला देश नहीं, बल्कि ग्लोबल बिजनेस सेंटर बनना चाहता है। और शायद यही बात है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति अब टोटली बदल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, अगर यूएई अलग रास्ता अपनाता है तो दुनिया पर क्या असर होगा? पहला असर तेल का हो सकता है। अगर यूएई उत्पादन ज्यादा तेल करता है तो बाजार में सप्लाई बढ़ सकती है, और जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें अपने आप नीचे आती हैं। यानी दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। दूसरा असर यह हो सकता है कि ओपेक कमजोर हो सकता है। ओपेक की ताकत उसकी एकता में है, लेकिन अगर बड़े देश अलग सोचने लगे तो संगठन कमजोर पड़ सकता है। और अगर भविष्य में दूसरे देश भी यही रास्ता अपनाएं तो ओपेक का प्रभाव कम हो सकता है। तीसरा असर है बाजार में अस्थिरता। पहले ओपेक मिलकर फैसले लेता था, लेकिन अब हर देश अपने हिसाब से तेल निकाल सकता है। इससे क्या होगा? कभी अचानक कीमतें गिरेंगी और कभी तेजी से बढ़ेंगी। यानी अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। अब समझिए, यह सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, इसके पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स भी छिपी है।
अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि तेल की कीमतें ज्यादा ना बढ़ें, क्योंकि महंगा तेल पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ चीन मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है और इसी बीच यूएई अब खुद को एक स्वतंत्र ग्लोबल पावर की तरह पहचान कराना चाहता है। यानी आज की दुनिया में देश सिर्फ गठबंधन नहीं देख रहे हैं, वे अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रख रहे हैं। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है, भारत इससे क्या फायदा उठा सकता है? भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों देशों में से एक है। हम अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से खरीदते हैं, इसलिए तेल की कीमतों का सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है। पेट्रोल पर, डीजल पर, गैस सिलेंडर पर और महंगाई पर। अगर दुनिया में तेल सस्ता होता है तो भारत को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। पहला फायदा तो यह है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिलेगी। दूसरा फायदा, सरकार का इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। तीसरा फायदा है, भारत के पास अब ज्यादा विकल्प हैं। आज भारत रूस, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका हर जगह से तेल खरीद रहा है, यानी भारत अब पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत स्थिति में है। तो कुल मिलाकर यूएई का ओपेक से दूरी बनाना सिर्फ तेल की खबर नहीं है, यह बदलती हुई दुनिया का संकेत है। अब देश पुराने गठबंधनों से ज्यादा अपने फायदे को प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले समय में तेल की राजनीति बदल सकती है, नए गठबंधन बन सकते हैं, ओपेक कमजोर पड़ सकता है और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अवसर पैदा कर सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की लड़ाई में तेल आज भी सबसे बड़ा हथियार बनाए हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।